रेkhta.org की पहली सालगिरह का जश्न है, जिसकी शमा पिछले साल इसी तारीख को बाकायदा रोशन की। आज एक साल बाद इस शमा की लौ बढ़ते बढ़ते एक मशाल बन चुकी है। हमारे दिल को एक आज़ार है ऐसा नहीं लगता, हमारे दिल को एक आज़ार है ऐसा नहीं लगता कि हम दफ्तर भी जाते हैं, गज़ल ख्वानी भी करते हैं। इरफान सिद्दीकी का ये शेर जनाब संजीव सराफ पर बिल्कुल पूरा उतरता है, जो अपने दिमाग से निहायत खरे सनतकार हैं मगर दिल से पक्के आशिक, और उनका माशूक है उर्दू गज़ल। अब हम आवाज़ देते हैं जनाब संजीव सराफ को कि वो आएँ और हमारे साथ रेखता के पहले एक साल के सफ़र की कहानी शेयर करें। जनाब सलमान खुर्शीद साहब, मोहतरम शमसुर रहमान फारूकी साहब, शाहिद मेहदी साहब, मुजफ्फर अली साहब, कुलदीप नैयर साहब, यूके सुना साहब और तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, अख्तर वासी साहब तशरीफ लाए। रेखता के हवाले से आपके दरमियान हाजिर होने के ठीक एक साल बाद मैं आपके बीच आज फिर मौजूद हूँ, रेkhta.org की चिराग की लौ के साथ, जो आप जैसे कई हज़ारों उर्दू दोस्तों की निगाहों और सरपरस्ती की ताकत से अब पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद और रोशन हो गई है। इस महफिल में जहाँ रेखता शम्मे महफिल है, मैं आप सबका जो यहाँ मौजूद हैं और उनका भी जो गायबाना तौर पर हमारे साथ है, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। रेखता का एक साल का सफ़र गवाह है कि हमारी एक मामूली सी कोशिश को आपके सरगर्म और पुरजोश ताउन और शिरकत ने कितना गैर मामूली बना दिया है। मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज मुझे अपने आसपास सांस लेता हुआ महसूस होता है, सिर्फ इस फ़र्क के साथ कि ये सफ़र अकेला मेरा नहीं, बल्कि बहुत ज़हीन और गहरी लगन वाले साथियों की पूरी टीम का है, जिन्होंने एक धुंधले से ख्याल को परवान चढ़ाकर एक खूबसूरत, मजबूत और सरगर्म वजूद बना दिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले हमारी टीम में आज तकरीबन 3 गुना अफराद शामिल हैं। इसके अलावा पिछले साल के दौरान मुल्क के कई मुमताज़ अदीबों और दानिश्वरों, मसलन शमसुर रहमान फारूकी साहब, शमीम हनफी साहब, गोपीचंद नारंग साहब, अख्तर वासी साहब, शाहिद मेहदी साहब और दिगर करम फरमाओं की रहनुमाई में भी हमें हासिल हुई है। पाकिस्तान, यूके और अमेरिका के कई उर्दू दोस्त भी हमारे साथ हैं। खुशबू कहीं छुपी है मोहब्बत के फूल की, खुशबू कहीं छुपी है मोहब्बत के फूल की, ये एक सांस और गली तक महक गई। रेखता मोहब्बत का फूल है और इस फूल की खुशबू आज दुनिया के 154 मुल्कों तक पहुंच चुकी है। आगाज से अब तक रेखता पर निगाह डालने वालों की तादाद 2.5 लाख से ज़्यादा है, जो बार बार रेखता से आंखें चार करते हैं। नाजरीन की सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान और यूएसए से मिली है। तादाद के लिहाज से हमारे मुल्क और पाकिस्तान में एक मुकाबला सा रहता है, कभी हम आगे कभी वो फिर कोशिश हुई जारी है। 11 जनवरी 2013 को रेखता के किस्से में 250 शायरों की सिर्फ 2900 गज़लें थी।
11 जनवरी 2014 को रेख्ता का चिराग 600 से ज़्यादा शायरों की 9000 गज़लों से रोशन हुआ। इसके अलावा 90 शायरों की 900 नज़में भी आपके वेबसाइट पर जलवागर हैं, जो और किसी वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं। रेख्ता के फर्दियात गोशे में 140 से ज़्यादा मौज़ूआत पर 3000 से भी ज़्यादा शेर मौजूद हैं। मरसिए की अहमियत के पेश नज़र इसका एक ख़ास गोशा कायम किया गया है, जिसकी शुरुआत मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मरसियों से की गई है। लेकिन एक साल में रेख्ता की एक बड़ी कामयाबी मेरे नज़दीक ये है कि मीर तकी मीर और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़लों की कुलियात ऑनलाइन पेश की गई हैं। गालिब की कुलियात में उनका मतरूका कलाम भी शामिल है। ये हमारी तरफ से अपने दोनों अजीम शायरों को खराज तहसीन है। रेख्ता पर उर्दू शायरी को पढ़ने के साथ साथ सुना और बहुत से शायरों को देखा भी जा सकता है। इसमें अहम गज़लें और नज़में खुद शायरों की आवाज़ में और मशहूर गुलूकारों की आवाज़ में पेश की गई। रेख्ता की एक और बड़ी पेशरफ्त इसके ई बुक गोशे में हुई है, जहां अब शायरी और अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अब तक 1000 किताबें अपलोड की जा चुकी हैं और इनकी तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। इनमें बहुत सी नादिर किताबें, फर्स्ट प्रिंट्स, दीवान, तज़किरे, अफसाने, नावल, सफ़रनामे वगैरह शामिल हैं। उर्दू किताबों को डिजिटाइज करने के एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की लाइब्रेरी से हुई है, जिसके लिए हम उनका और अतर फरूकी साहब के शुक्रगुजार हैं। उर्दू के अदबी रसालों की भी एक बड़ी तादाद रेख्ता पर दस्तयाब है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम उर्दू अदब के अहम सरमाए को डिजिटाइज करके हमेशा के लिए एक आर्काइव की शक्ल में महफूज करना चाहते हैं। हमारी गुजारिश है कि उर्दू के बड़े कुतुब खाने और किताबों का ज़ाती ज़ख़ीरा रखने वाले लोग इस प्रोजेक्ट में शरीक हों और इसे कामयाब करने में हमारी मदद करें। हमें मकतबा जामिया, गालिब इंस्टीट्यूट और गालिब अकेडमी का भी ताउन हासिल है और हम रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना और शिबली अकेडमी आजमगढ़ से भी राब्ते में हैं। सादत हसन मंटो उर्दू अफसाने की आबरू है। उनके फ़न और इंसानी सरोकार को खिराज पेश करते हुए रेख्ता पर एक मंटो गोशा भी पेश किया गया है, जिसमें उनकी तमाम कहानियाँ शामिल हैं। मंटो कुलियात पेश करने की कोशिशें भी जारी हैं। उर्दू शायरी में इल्म अरूज की अहमियत ज़ाहिर है। इसके पेश नज़र हमने इल्म अरूज पर एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ रेख्ता नवाज़ों की खिदमत में पेश की है, जो मशहूर महीर अरूज जनाब भटनागर शादाब साहब की इनायत है। इसमें 30 से ज़्यादा वीडियो हैं, जो मौजू ब मौजू, बहर ब बहर उनने तफसील से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से बयान की है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बक़ौल गालिब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के दम निकले। हम रेख्ता वालों का भी यही हाल है कि दुनिया की हर निगाह और समाअत को उर्दू शायरी की रोशनियों से आबाद कर देना चाहते हैं। इसके लिए हर लम्हा एक नया ख्याल, हर पल एक नया मंसूबा हमारे पेश नज़र रहता है। इन ख्यालों और मंसूबों पर अमल करने के लिए हमें आप तमाम दोस्तों की, उर्दू दोस्तों की शिरकत और ताउन उससे कहीं ज़्यादा दरकार है जो अब तक हमें हासिल रही है। रेख्ता एक मुसलसल सफ़र का नाम है। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आइए और हमारे हम सफ़र बनकर हमें ताकत दीजिए, कि यही हमारा सबसे बड़ा इनाम होगा। शुक्रिया। अब मैं आपको रेख्ता की जो हमने
پچھلے 1 سال کے دوران جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے، اس کے بعد ہم نے جو تبدیلیاں کی ہیں اس کا ذکر مختصر سے کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو۔ گزشتہ 1 سال میں ہم نے ریختہ کو خوب سے خوبتر بنانے کے لیے محنت کی ہے تاکہ یہ اردو دنیا کی ایک مثالی ویب سائٹ کی حیثیت سے اپنا جائز مقام حاصل کر سکے۔ پیش ہے نیا ریختہ۔ یہ ویب سائٹ 3 رسم الخط میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے اور رومن انگریزی میں ہے۔ اس میں نئے ڈیزائن، نئے کنٹینٹ اور ایڈیشنل فیچرز کے ساتھ ہم نے اسے پوری طرح سے کنٹمپری بنانے کی کوشش کی اور نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائٹ کو رسپانسو بنایا ہے تاکہ چلتے پھرتے کہیں بھی کوئی بھی شخص اپنے موبائل پر آسانی سے ریختہ کو ایکسیس کر سکے۔ جیسے جیسے اسے آپ چھوٹا کرتے جائیں گے، جو ویب سائٹ کمپیوٹر پہ بڑی ایک سا دکھتی ہے، وہ موبائل والوں کے لیے بڑی آسانی سے مکمل روپ سے پیش نظر آتی ہے۔ ریختہ کے پاس ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہو گیا ہے کہ اس کے ہر گوشے تک پہنچنے میں کئی ناظرین کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہ فیڈ بیک ہمیں ملا، اس کے تحت ہم نے تبدیلیاں کی، خاص طور سے ان نئے دیوانوں کو جو اردو شاعری کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک پاپولر چوائس سیکشن بنا ہے جہاں ان کی پسند کی تقریباً تمام کلام دستیاب کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں آسان کلام، فلموں میں جو آیا ہے وہ کلام، طنز و مزاح وغیرہ شامل ہیں۔ بڑے شاعروں کا آسان کلام پیش کیا گیا ہے، کم مقبول شاعروں کا آسان کلام اور اچھا کلام پیش کیا گیا ہے تاکہ جو نیا قاری سائٹ پہ آئے اسے اردو شاعری سے محبت ہو جائے۔ غزل، نظم، مرثیہ سے لے کر ریختی تک شاعری کے مختلف اصناف کو نمایاں کیا گیا ہے۔ عام طور سے لوگ شاعر کے نام سے کلام تلاش کرتے ہیں۔ ریختہ کے پوئٹ سیکشن پر جانے سے شاعروں کی الفابیٹیکل فہرست نظر آتی ہے۔ فرض کیجئے آپ غالب کو پڑھنا چاہتے ہیں، جی کے تحت جب آپ غالب پر کلک کرتے ہیں تو غالب کے پیج پر پہنچتے ہیں۔ مرزا غالب، میں نے ایک ایگزامپل یہاں کوٹ کیا ہے، مرزا غالب کے جب پیج پہ پہنچتے ہیں آپ تو غالب سے متعلق ریختہ پر جو کچھ موجود ہے، غزلیں، اشعار، آڈیو، ویڈیو، ای بکس، آپ سب تک پہنچ سکتے ہیں۔ کسی بھی غزل پر اگر آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں اس پر کلک اگر کریں، مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو اس غزل کا پیش نظر آتا ہے۔ اگر یہ غزل کسی گلوکار کے ذریعے پیش کی گئی ہو تو اسے بھی ویڈیوز دیکھ کے دیکھا جا سکتا ہے۔ غالب کے لیے، اور فی الحال صرف غالب کے لیے، ہم نے کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر فرانسس پریچٹ کی عنایت سے انگریزی میں شرح بھی لنک کر دی ہے، جس سے آپ کسی بھی شعر پہ کلک کر کے اس کی ان کے ذریعے جو شرح ہم نے کمپائل کی ہے وہ پیش نظر آ جاتی ہے۔ جس طرح غالب کا مکمل دیوان ریختہ پر موجود ہے، میر تقی میر کی غزل کلیات بھی اردو رسم الخط میں دستیاب ہے۔
یہ کسی بھی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے دنیا میں سوائے ریختہ کے. اور اس کے لیے ہم شمس الرحمان فاروقی صاحب اور احمد محفوظ صاحب کے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ریختہ کی ساری موجودہ خصوصیات قائم ہی نہیں رکھی بلکہ انہیں وسعت بھی دی ہے. وقت کی پابندی کی وجہ سے میں آپ کو تفصیل سے ریختہ کے سارے فیچرز سے تو آگاہ نہیں کرا سکتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جب آپ فرصت سے ریختہ کو وزٹ کریں گے تو سائٹ کے تمام باب آپ پر روشن ہوں گے. پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہم اپنے تمام دوستوں اور ٹیم ممبرز کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری ٹیم اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس بار یہ کرنا ممکن نہیں رہے گا. میں مجموعی طور پر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں.